एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। टेडी एक डेथ रो के सेल के अंदर बैठा हुआ था। उस सेल के अंदर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग लगी हुई थी जिससे पता चलता है कि टेडी को मर्डर के लिए चार्ज किया गया था। एक गार्ड एक प्रिजनर को एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाता है। टेडी उस प्रिजनर को जाते हुए देखता है और उसे देखकर सोचता है कि अब उसकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। टेडी को थोड़ी देर बाद कुछ शोरगुल सुनाई देता है। टेडी को पता चलता है कि वो प्रिजनर जिसे एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया गया था वो मरने के बाद रिएनिमेट हो गया था और उसने वहाँ मौजूद गार्ड्स को मार दिया था। वो गार्ड्स भी रिएनिमेट होके बाकी बचे हुए प्रिजनर्स को मार रहे थे। टेडी एक जॉम्बिफाइड गार्ड को अपने पेन से मार देता है। वो दीवार पर लगी हुई अपनी मदर की फोटो को निकालकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। एलिशा एक पुराने स्कूल के एक कमरे में बंद थी। वहाँ पर लगे हुए स्पीकर से टेडी का एक मैसेज लगातार रिपीट हो रहा था। रिले तभी एलिशा के पास आता है। रिले एलिशा से पूछता है कि क्या वो टेडी की बात मानने के लिए तैयार है। एलिशा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। रिले दरवाजे को लॉक करके वहाँ से निकल जाता है। माइक में से लगातार टेडी की आवाज आ रही थी। वो कह रहा था कि ह्यूमंस अपने पैटर्न को रिपीट करते हैं और उन्हें अपने इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। टेडी रिले के साथ एलिशा के रूम के अंदर आता है। टेडी एलिशा को बताता है कि वो लोग एलिशा को लेकर एक नई जगह पर मूव करने वाले हैं। टेडी अपने इस काम में एलिशा का साथ चाहता था। रिले एलिशा को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे बताता है कि अगर उसने टेडी की बात नहीं मानी तो वो कभी भी सच्चाई नहीं देख पाएगी। टेडी रिले को क्लियर करता है कि एलिशा उन लोगों के साथ हर हाल में जाएगी। वहाँ से बाहर निकलने पर उन लोगों को एक स्कूल बस दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए थे। डकोटा बस से नीचे उतरती है। एलिशा डकोटा को देखकर चौंक जाती है और वो टेडी को बताती है कि उसने उसके करीबी दोस्त को मारा था। टेडी रिले को मॉर्गन से मिली हुई चाबी दे देता है और उसे अपना पर्सनल काम बताकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। डकोटा एलिशा को अकेले में बताती है कि वो उसको वहाँ पर छुड़ाने के लिए आई थी। डकोटा चाहती थी कि एलिशा और वो दोनों मिलकर टेडी को मार दें। एलिशा डकोटा की मदद करने से मना कर देती है। टेडी एलिशा और डकोटा को लेकर ड्राइव करता हुआ रोड के ऊपर आ जाता है। एलिशा देखती है कि वो लोग स्टेडियम के बहुत नजदीक पहुँच चुके थे। टेडी एलिशा और डकोटा को एक सिमेट्री के पास ले जाता है। वो वहाँ से एक कास्केट को निकाल लेता है और उस कास्केट के ऊपर मौजूद पर्सन को वो अपनी मम्मी कहकर बुलाता है। टेडी उन दोनों को बताता है कि उसकी मम्मी उसके नई बिगनिंग की शुरुआत करेगी। वो सभी लोग रोड पर वापस आ जाते हैं। टेडी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स दुनिया को खत्म करने के लिए था जिससे उन लोगों को एक नई शुरुआत मिले। एलिशा टेडी से पूछती है कि वो चाबी किसकी है जो कि उसने मॉर्गन से हासिल की थी। टेडी एलिशा के इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। उन लोगों के ट्रक का एक टायर बर्स्ट हो जाता है जिसके कारण वो लोग रोड पर ही रुक जाते हैं। टेडी की मदर की बॉडी ट्रक में से उछलकर नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ जंगल से निकलकर उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एलिशा और डकोटा दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लग जाते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक गैंग पहुंच जाता है। उस गैंग को कॉल लीड कर रहा था। एलिशा कॉल को देखकर चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि स्टेडियम के पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद वो लोग लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। टेडी कॉल से पूछने लग जाता है कि उन लोगों को नई गाड़ी कहाँ पर मिलेगी। कॉल उन लोगों को पास ही में मौजूद एक ऑटो शॉप के बारे में बताता है और उन लोगों को वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। टेडी डकोटा को बताता है कि वो 30 साल तक जेल में बंद रहा था क्योंकि दुनिया को देखने का उसका नजरिया बाकी लोगों से अलग था। डकोटा टेडी को बताती है कि वो लोगों को तभी मारती है जब उन्हें मारने की जरूरत होती है। वो सभी लोग ऑटो शॉप में पहुंच जाते हैं। कॉल एलिशा को किनारे ले जाता है और उसे कहता है कि वो लोग टेडी को वहीं पर मार सकते हैं। एलिशा टेडी के प्लान के बारे में जानना चाहती थी। वो कॉल को टेडी को मारने से मना कर देती है। एलिशा कॉल को बताती है कि टेडी के लोगों ने एक बंकर को तैयार किया है और उसमें उन लोगों ने बहुत सालों तक चलने वाली सप्लाईज भर दी हैं। ऑटो शॉप के अंदर पहुंचते ही एलिशा और उसके साथियों को एक और ग्रुप अपने गन पॉइंट पे ले लेता है। एलिशा उन दोनों को देखकर पहचान जाती है क्योंकि वो भी स्टेडियम से बिलोंग करते थे। एलिशा तभी रियलाइज करती है कि कोल उन लोगों से मिला हुआ है और वो उन लोगों को ट्रैप करके ऑटो शॉप तक लेकर आया था। कोल अपने पूरे गैंग के साथ एलिशा, डकोटा और टेडी को ट्रक तक लेकर आ जाता है। कोल उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को अपने जीने के लिए लोगों को लूटना पड़ता है। कोल का गैंग टेडी के ट्रक को रिपेयर कर देता है। एलिशा कोल से उन लोगों को छोड़कर उस ट्रक को ले जाने के लिए कहती है। कोल टेडी से उसके बंकर की लोकेशन पूछने लग जाता है। टेडी उन लोगों को लोकेशन बताने से मना कर देता है। कोल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो टेडी की मदर की बॉडी के ऊपर गोलियां चला देता है। टेडी ये देखकर जोरों से हंसने लग जाता है और उन लोगों को बताता है कि वो बॉडी उसकी मदर की नहीं थी। कोल एलिशा को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर देता है लेकिन एलिशा उससे रिफ्यूज कर देती है। कोल एलिशा को नील डाउन होने के लिए कहता है। कोल
कोल अपने ग्रुप के लोगों से एलिशा के ग्रुप को मारने के लिए कहता है। तभी कुछ जॉम्बीज रोड के ऊपर आ जाते हैं। एलिशा कोल को पकड़ लेती है। जॉम्बीज कोल के ग्रुप के साथियों के ऊपर हमला करके उन्हें खा लेते हैं। एलिशा कोल को समझाने की कोशिश करती है कि मेडिसिन ने उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया था और कोल अब वो मौका गवा चुका है। कोल एलिशा को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, लेकिन तभी एलिशा उसे शूट कर देती है। डैडी एलिशा को अपने पास्ट को पीछे छोड़ देने के लिए प्रेज करता है, लेकिन एलिशा फिर भी डैडी के विचारों को फॉलो करने से मना कर देती है। डैडी एलिशा को बताता है कि उसे देखकर उसे अपनी मॉम याद आती है। एलिशा डैडी से पूछने लग जाती है कि क्या उसकी मॉम भी उसे पागल समझा करती थी। एलिशा के मुंह से ये सुनकर डैडी मुस्कुराने लग जाता है। डैडी एलिशा को बताता है कि उसकी मॉम उसके आइडियाज को पसंद नहीं करती थी और एक दिन उसने अपनी मॉम को मार दिया था। एलिशा डैडी से पूछती है कि वो दुनिया को किस तरह से खत्म करने वाला है। डैडी एलिशा को एक सबमरीन के बारे में बताता है जो कि गैल्वेस्टोन में थी। डैडी बताता है कि वो सबमरीन से मिसाइल को लॉन्च करेगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। एलिशा तुरंत ही डैडी को गन पॉइंट पे ले लेती है। डकोटा डैडी का साथ देती है और वो एलिशा को गन पॉइंट पे ले लेती है। डैडी डकोटा को क्लियर करता है कि वो एलिशा को जिंदा देखना चाहता है। एलिशा तुरंत ही स्ट्रेंज से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उसे बता देती है कि वो चाबी एक सबमरीन की थी जिसके थ्रू डैडी मिसाइल को लॉन्च करके दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी डैडी का ग्रुप वहाँ पर पहुँच जाता है। डैडी अपने पूरे ग्रुप के साथ एक रिसोर्ट में पहुँच जाता है। डैडी उन लोगों को बताता है कि गवर्नमेंट ने 1950 में उस रिसोर्ट के नीचे एक बंकर बनाया था। डैडी उन लोगों को बताता है कि रिले ने उस बंकर को खोजा था और अब होल्डिंग्स में रहने वाले सभी लोग बंकर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। डैडी एलिशा को लेकर अंडरग्राउंड में चला जाता है। डैडी एलिशा को ले जाकर एक सेल के अंदर लॉक कर देता है। डैडी एलिशा को बताता है कि वो सेल के अंदर बंद रहेगी और दुनिया के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो दुनिया की नई शुरुआत करेगी। एलिशा डैडी की बातों को रिफ्यूज कर देती है, लेकिन डैडी एलिशा को बताता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है।